नमस्कार दोस्तों, बीआरएस शो में आपका स्वागत है। आज आपके लिए द्वारका सेक्टर 18 लोकेशन पे फर्स्ट फ्लोर का इस बालकनी फेसिंग का फ्लैट लेके आए हैं। बहुत ही बढ़िया डीडीए की सोसाइटी है जिसका नाम आपने कई बार सुना होगा। इससे पहले भी हमारे चैनल पे शायद ये वाली वीडियो आपने देखी है, और अगर नहीं देखी है तो आज दोबारा से हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही बढ़िया 3 BHK फ्लैट। इस लोकेशन पे अगर आप एक 3 BHK प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं तो आपको लगभग 170 की रेंज में रॉ कंडीशन फ्लैट्स मिल जाते हैं। काम करे हुए फ्लैट्स देखते हैं तो 180, 182, 85 की रेंज में आपको काम करे हुए फ्लैट मिल जाते हैं। सबसे रीज़नेबल अच्छी कंडीशन के 3 BHK फ्लैट्स द्वारका में इसी सोसाइटी के अंदर अवेलेबल हैं। दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप सीधा फ्लैट परचेज़ कर लें। सेकंड ऑप्शन ये होता है आप फ्लैट में कम से कम नहीं तो 6 से 9 महीना या फिर 11 महीना, 1 साल रह के देखें और उसके बाद डिसाइड करें कि मुझे इस फ्लैट में या फिर इस सोसाइटी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। वो आपकी चॉइस है। प्रॉपर्टी का कोड हमने यहाँ पे डाल दिया है। इस पर्टिकुलर फ्लैट और सोसाइटी से जुड़ी हुई जानकारी लेने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, और नीचे लिखे हुए नंबर्स पे आपको फ़ोन मिलाना है, बट ये प्रॉपर्टी कोड साथ में बताना है। आइए मैं आपको पहले फ्लैट दिखाना शुरू करता हूँ, कुछ बातें वीडियो के बीच में कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमें कुछ ये छोटा सा स्टेयरकेस लेना होता है और अपने फ्लैट के अंदर जाना होता है, या फिर कुछ में ऊपर की तरफ का स्टेयरकेस लेना होता है और अपने फ्लैट में जाना होता है। ये लेआउट है पैसेज का और अपने फ्लैट तक पहुँचने का। फ्लैट के अंदर आ जाइए। दोस्तों आप आ चुके हैं अपने फ्लैट के अंदर। सबसे पहले क्या बताना है मुझे आपको बताना है कि फ्लोर का प्लान क्या रहता है। सबसे पहले इस तरफ देखिए एक बार, ये जो आप सेफ्टी डोर देखते हैं ये डीडीए ने नहीं लगा के दिया है, ये ओनर्स को खुद लगवाना होता है। बाकी जो सारा सामान आप देख रहे हैं, इसके दरवाजे हो गए, इसकी कंस्ट्रक्शन हो गई, इसका लेआउट हो गया, इसका फर्श हो गया, फर्श पे मोज़ैक हो गया, ये सब कुछ डीडीए कंडीशन फ्लैट को बोला जाता है। तो इस तरह के जो फ्लैट होते हैं उनकी कॉस्ट होती है 1,70,00,000 के आसपास। सबसे कम जिसमें काम होगा वो होते हैं 180, 185 के आसपास। लेआउट क्या होता है, एक बेडरूम आपको इधर की ओर मिलता है जिसमें आपको एक अटैच वॉशरूम, एक बालकनी मिलती है। ये आपका लिविंग हॉल होता है। एक बेडरूम बीच में मिलता है और एक बेडरूम लास्ट में मिलता है। लास्ट वाले बेडरूम में भी आपको बालकनी मिलती है। तो जो लिविंग हॉल वाला पोर्शन है हमारा, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टार्ट होता है, यहाँ तक जाता है। अगर आप इसकी अप्रॉक्सीमेट साइज़ देखते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको मिलता है ये लगभग 12 से 13 फीट के आसपास, और यहाँ से यहाँ तक देखते हैं तो ये होगा अप्रॉक्सीमेटली आपका 6, 12, 18, 20, लगभग 20 फीट के आसपास। और एक बार इधर आइए, इस तरफ आ जाइए। इस पॉइंट से आप देखते हैं तो ये हमारा पूरा का पूरा सिटिंग एरिया है। सिटिंग एरिया एज एन लिविंग एरिया। यहाँ पे आप अपना सोफ़ा प्लान कीजिए। लोगों ने सोफ़ा इसी वाले पोर्शन में प्लान करा हुआ है और सामने की ओर टीवी पैनल बना सकते हैं। तो एक अच्छा बढ़िया लेआउट निकल के आता है और बड़ा आराम से आप इसमें 10 सीटर तक का सोफ़ा प्लेस कर सकते हैं। सामने वेंटिलेशन मिलती है। कुछ लोगों ने इस वेंटिलेशन वाले पार्ट को चेंज किया हुआ है। अगर आप फ्लैट परचेज़ करते हैं तो आप भी इसको चेंज करा सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा आपको सामान रखने का एरिया मिलता है। थोड़ा सा इस तरफ आते हैं। किचन पोर्शन हमारा कैसा है, किचन बिल्कुल सेपरेट दी जाती है। यहाँ की तरफ है, इसको भी अगर आप ढकना चाहते हैं तो ऊपर कर्टेन के साथ में इसको कवर कर सकते हैं। रॉ कंडीशन फ्लैट जैसा हमें डीडीए देता है, इसमें हमें ग्राउंड पे कोटा स्टोन मिलता है। उसके बाद लकड़ी फुल्का काम हल्का फुल्का इसमें कराया गया है, और ये ऊपर आपको ब्लैक कलर का ग्रेनाइट पत्थर मिलता है। ओवर स्टोरेज, यहाँ पे आप अपनी चिमनी एंड ऑल लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। इधर की ओर आपको मिलता है आरओ का प्लेसमेंट, ऊपर एग्जॉस्ट लगा हुआ है। आईजीएल एक्टिव है, वर्किंग कंडीशन में है। साइज बहुत इंपॉर्टेंट है। 6, 7, 8, 9 फीट ऐसे है, और ऐसे अगर आप देखते हैं तो दिस इज़ 8 फीट, 8 बाय 9 के साइज़ की हमारी किचन है। अब हमें एक छोटी सी बालकनी मिलती है जिस पे हम अपनी वॉशिंग मशीन को प्लेस कर सकते हैं। वो मिलती है हमें इस तरफ। ये जो पोर्शन है इसको आप अपनी वॉशिंग मशीन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये इतना ही होता है कि इसमें बस आप खड़े हो सकें। वैसे तो हॉरिजॉन्टली ये 6 फीट के आसपास है,
और दैट्स इट। बाकी ये जो आपको विंडो मिलती है छोटी सी, इस विंडो से आपको इंटरनल जो शाफ्ट एरिया है सिर्फ वही दिखता है, तो और कुछ खास यूसेज नहीं है उसका। उसके बाद बीच वाले बेडरूम को मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। ये है हमारा बीच वाला बेडरूम। यहाँ पे इस रूम का डायमेंशन अगर हम देखते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमें मिलता है पूरा 14 फीट के आसपास, और यहाँ से यहाँ तक हमें मिलता है 11 फीट के आसपास। 14 बाय 11 का पहला रूम बीच वाला, और सामने वेंटिलेशन के लिए खिड़की है। इसमें हमें अटैच बालकनी नहीं मिलती है, अटैच बालकनी मिलेगी उस तरफ और इस तरफ वाले बेडरूम में। एक वार्डरोब की प्लेसमेंट है, तो सामान आप इसमें काफ़ी अच्छा रख सकते हैं। लाइट है, फैन है, बेसिक। और जो छत की हाइट मिल रही है वो लगभग 11 फीट के आसपास की हमें छत की हाइट मिलती है। ये आ जाता है कॉमन वॉशरूम। कॉमन वॉशरूम, गेस्ट वॉशरूम, जो भी आप इसको बोलना चाहते हैं। साइज़ मिलेगा आपको यहाँ से यहाँ 8.5 फीट, यहाँ से यहाँ तक 6 फीट। 8.5 बाय 6 का कॉमन वॉशरूम हमारा। बाहर की तरफ चलते हैं, इधर से आते हैं हमारे मेन बेडरूम में। मेन बेडरूम एंड मास्टर बेडरूम, आ जाइए। ये पूरा का पूरा बेडरूम जो है सिमिलर ही साइज़ में हमें मिलता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 14 फीट, यहाँ से यहाँ तक लेकर 11 से 12 फीट के बीच में एक वार्डरोब बहुत बड़ी मिल जाती है हमें इस वाली वॉल पे। रेस्ट, वेंटिलेशन सबसे बढ़िया चीज़ है इस फ्लैट के अंदर। गर्मियों में अगर आप इस विंडो को ओपन करके रखते हैं बहुत ही बढ़िया वेंटिलेशन आएगा। हल्का सा आगे आइए, एक बार बालकनी पे आ जाइए दोस्तों, बालकनी दिखाते हैं आपको। अभी जो आपने ओपनिंग शॉट देखा था वो हमारी इसी बालकनी का था। एक बार हल्का सा कैमरा आगे बढ़ाइए, हल्का सा। ये देखिए पूरी पार्किंग व्यवस्था है, क्या ज़बरदस्त पार्किंग है। यहीं से आपको सामने रोड भी दिख रहा होगा। रोड भी बहुत साफ़ सुथरा एरिया, लोकेलिटी, ग्रीनरी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो ग्रीनरी के चलते आपको काफ़ी बढ़िया हवा पानी मिलता है यहाँ पे। फिर लोग पूछते हैं DDA का फ्लैट हमें लेना है द्वारका में, मतलब 3 BHK। 3 BHK के लिए अतुल्या इज़ अ वेरी गुड एंड डिसेंट सोसाइटी, जहाँ पे आपको सबसे कम रेंज के 3 BHK फ्लैट्स मिल सकते हैं द्वारका में। बाकी CGHS में जाते हैं तो CGHS में भी इस रेंज के अंदर हमारे अप्रॉक्सीमेटली फ्लैट मिलने शुरू हो जाते हैं। आप इस सोसाइटी की रिसर्च करना चाहते हैं तो अलग अलग पोर्टल्स में भी कर सकते हैं। बाकी हमने आपको पूरा लेआउट दिखा दिया है। सेल, परचेज, रेंटल सारे ऑप्शन हमारे पास भी अवेलेबल रहते हैं। यहाँ पे साइज़ देखते हैं तो ये है लगभग 12 फीट, 12 बाय 12 का सबसे छोटा रूम। सबसे छोटा रूम भी 12 बाय 12 का है। यहाँ पे फैन लगा हुआ है। वार्डरोब प्लेसमेंट आप देखोगे तो डबल पल्ले, बहुत सारा स्टोरेज है इस वाले रूम में हमारे, और बीच में ड्रेसिंग का प्लेसमेंट है। इसमें एक अटैच वॉशरूम मिलता है सामने की ओर, काफ़ी बड़े साइज़ का। इसका साइज़ देखते हैं तो ये है लगभग, हाँ चला जाएगा 8.5 फीट के आसपास। 8.5 बाय 6 के साइज़ में ये वॉशरूम है। अब हमारे पास कुछ लोग कहते हैं कि आपकी वीडियोज़ के अंदर हमें प्राइस नहीं मिलता है। प्राइस दोस्तों हम थंबनेल के ऊपर पेस्ट कर देते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं। प्रॉपर्टी कोड के साथ में आप कॉल करके हमें पूछ सकते हो, और प्राइस सेम ही रहता है। इतनी बार कैसे और कहाँ प्राइस डालें हम, आप बताओ। ये है हमारी लास्ट बालकनी, यानी कि सेकंड बालकनी, जिससे हमें कुछ इस तरह की फेसिंग मिलती है। तो इस जो फ्लैट की फेसिंग है वो काफ़ी अच्छी लगी मुझे। बाकी यहाँ पे जो आपको बालकनी से जो वो मिलती है, डायरेक्शन मिलती है, वेस्ट एंड नॉर्थ फेसिंग की मिलती है। तो कुछ लोगों को कहना होता है कि आप अपनी बालकनी पे खड़े होकर दिशा बता दीजिए, तो दिशा मैंने आपको बता दी है, ये इसकी दिशा रहने वाली है। ईस्ट हमारा एंट्रेंस वाली साइड पे पड़ता है। ये हमारा फ्लैट था आज का। इस सोसाइटी में आपको एक पार्क मिल जाता है, ग्रीन है, वो हम नहीं दिखा सकते हैं। RW ने बिल्कुल साफ मना कर दिया है कि आप लोगों ने पूरा द्वारका दिखा दिखा के हमें परेशान कर दिया, अब आपको हम सोसाइटी के अंदर शूट नहीं करने देंगे, फ्लैट के अंदर शूट कीजिए। रेस्ट सामने पार्किंग एरिया है। दैट इज़ इट। ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। इसके अंदर हमने पूरा लेआउट आपको दिखा दिया है, रेंट और सेल के प्राइजेस बता दिए हैं। ये फ्लैट रेंट के लिए अवेलेबल है। प्रॉपर्टी कोड यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है। बाकी अगर आपकी किसी और तरह की मंशा है ख़रीदने की, या किसी और चीज़ के लिए आप जानकारी लेना चाहते हैं, इंटीरियर कितने में होगा, कैसे होगा, उसके लिए आप कॉल कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।